राजा भर्तृ के एक रानी थी, फिर उन्होंने पिंगला को रखेल रख लिया, फिर एक और रख लिया, 3 हो गई। राजा भर्तृ को अंत में ज्ञान हो गया कि ये तो सब फालतू काम है, वैराग्य हो गया। यदि एक रानी में सुख नहीं है, दूसरी में कैसे हो सकता है, तीसरी में कैसे हो सकता है? वहीं से पता चल गया वहां सुख कहाँ है। और रानी में सुख होता है तो रानी राजा में सुख क्यों ढूंढती है? रानी राजा में सुख ढूंढती है। और जिसके घर में पति पत्नी के बीच में चरित्र नहीं है, याद रखना वो घर तबाही की ओर जाने वाला है। अपने चरित्र को बनाइए। जब राजा भर्तृ को मालूम हुआ कि मेरी रानी पिंगला दूसरी पुरुष घोड़ा दरोगा से संबंध रखती है, बहुत दुख हुआ उनको। पता भी कैसे चला? राजा भर्तृ जंगल में सैर करने गए थे, वहां एक महात्मा ने राजा भर्तृ को फल दिया, कहा ये अमर फल है, इसको खा लेना, तुम अमर हो जाओगे, तुम नीति निपुण राजा हो, प्रजा का पालन करोगे, कभी मरोगे नहीं। उन्होंने कहा तो इसको मैं घर ले जाऊंगा, स्नान करूंगा, उसके बाद खाऊंगा। हे महाराज, तुम धन्य हो, तुमने अमर फल दिया है, तुम्हारा आशीर्वाद मेरे ऊपर। घर लेकर आए, घर में विचार बदल गया, बोले कि मैं अमर हो जाऊंगा तो फायदा क्या, मेरी रानी पिंगला अमर होना चाहिए। उस फल को उसको दे दिया, कहा तुम इसको खा लो, अमर हो जाओगी तो हम तुम्हारे साथ जिंदगी बिताएंगे तो सुख मिलेगा। रानी पिंगला ने कहा मैं कल इसको स्नान करके सुबह खाऊंगी, क्योंकि महात्मा का दिया हो अमर फल ऐसे वैसे नहीं खाया जाता, स्नान करके खाया जाता। मैं तो सोचता हूँ शरीर की स्नान एक हो न हो, आपके मन की स्नान होनी चाहिए। अरे मन के मैले लोगों, इस शरीर को मलमल के धोते हो, इसका मैल तो इतना धुलने वाला नहीं है। अभी धोगे फिर पसीना अंदर से निकलेगा, बदबू आएगी। हाथ पांव धो लो, गुरु मंत्र ले लो, स्नान बाद को कर लेना। मन निर्मल मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस शरीर की नाटक में क्यों पड़ा है? मैं देखता हूँ कुंभ मेला होता है तो वहां पर जब तीर्थ में लोग जाते हैं, ऐसा उचक के कूद कूद के डुबकी मारते हैं, बहुत डुबकी लगाते हैं। राजा भर्तृ पिंगला को फल देते। पिंगला सोचती जिस घोड़ा दरोगा से मेरा संबंध है वो तो मर जाएगा, उसको फल खिला दूँ, वो अमर हो जाए तो उसके साथ में मुझे सुख मिलता रहेगा। उसने घोड़ा दरोगा को दे दिया। घोड़ा दरोगा ने सोचा अरे मेरे को खाने से क्या मतलब निकलेगा, मेरा प्रेम तो वेश्या से है। वो वेश्या गमनी करता था, बहुत नालायक था, वेश्या से संबंध रखता था। एक अपनी पत्नी, फिर पिंगला और फिर वेश्या, तीन में फंसा। इतना दुष्ट आदमी। वेश्या को दे दिया। वेश्या ने मन में सोचा मैं तो ऐसे बहुत पापिनी हूँ, न जाने कितनों को भ्रष्ट किया है, अब इसको खा के अमर हो जाऊँ तो पूरी दुनिया बिगाड़ दूंगी मैं तो, इसलिए मैं इसको नहीं खाऊंगी। मेरे देश का राजा जो ये भर्तृ है उसको खिला देती हूँ। वो सवेरे स्नान करके भर्तृ के पास ले गई और उनके दरबार में टेबल पर रख दिया कि प्रभु ये फल आप खाओ, स्वामी नाथ अमर हो जाओगे। उस फल को देखा तो उनके पांव तले जमीन खिसक गई। करे ये तो वही फल है जो मैंने अपनी रानी पिंगला को दिया था, ये कैसे आ गया अमर फल यहाँ? बोले तुमको किसने दिया? तो उसने बता दिया मुझे घोड़ा दरोगा ने दिया। घोड़ा दरोगा को बोला है, पूछा तेरे को किसने दिया ये फल? अब उसको काटो तो खून न निकले, इतना डर गया। बोले बता नहीं तो गोली से शूट कर दूंगा, और बता तो जीवन दान कर दूंगा, मारूंगा नहीं। तो उसने बताया रानी पिंगला ने दिया। पिंगला को बोला, बोले वो फल कहाँ है, अमर फल जो आपको खाने के लिए कल दिया था? उसने कहा वो तो उसी समय खा लिया था, तुम गड़े मुर्दे उखाड़ते हो, फालतू बात करते हो, तुम्हारी पुरानी बातें याद करने की आदत रही है, वो तो उसी समय फाइनल हो गया। तो निकाल कल फल सामने दिखाया कि ये अमर फल कहाँ से आया। तो पिंगला रानी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। उसने कहा अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा बचने का। राजा भर्तृ को क्रोध तो बहुत आया कि इसके टुकड़े टुकड़े कर दूं, क्या कर दूं, लेकिन सोचा कि इसके टुकड़े करने से कोई फायदा नहीं है, इससे बेहतर है। कर्मचारी को बुलाया और कहा कि एक कमंडल मंगाइए और वस्त्र मंगाइए, भगवा वस्त्र, संन्यास ले लेता। हो गया राजभोग, सब झंझट का काम फालतू, निकलो यहाँ से बाहर जल्दी।
राजा भर्तृहरि साधु बन जाता है। आहा हा, संत हो गया। और कहाँ संत हुआ? गोरख पंथ में हुआ, जिसके आदित्यनाथ, गुरु आदित्यनाथ आज जो मुख्यमंत्री बनकर बैठे हुए, उनके पंथ में वो संत हुआ जाकर, राजा भर्तृहरि। जब वो संत हो गया तो उसकी बहन थी, बहन ने अपने बेटे गोपीचंद से कहा कि तू भी संत हो जा, तेरा मामा संत हो चुका है। तो भांजा भी संत हो गया। भांजा इतना बड़ा संत हुआ कि जो नवनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, जालंधरनाथ, चरपटनाथ, आदित्यनाथ, ये सब नाथ, नवनाथ मुख्य नाथ हैं, नवनाथों की पूजा होती है। उनमें से एक नाथ गोपीनाथ का नाम आया। इतनी तपस्या उसने किया, भांजा आगे निकल गया, गोपीनाथ। नवनाथ, गोपीनाथ। अब मामा संत हो गया तो भांजा भी संत हो गया। अब सोचिए, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है संत होना। ये उज्जैन के रहने वाले थे राजा भर्तृहरि, आपके पड़ोस है ना उज्जैन, यहीं के थे। अवंतिका नगरी जिसको बोलते थे। राजा विक्रमादित्य ने फिर शासन संभाला। राजा भर्तृहरि के जाने के बाद विक्रमादित्य का शासन आया, उनके भाई बैठ गए गद्दी पर। लेकिन राजा भर्तृहरि ने फिर से मुड़कर नहीं देखा कि उज्जैन कहाँ है कि नहीं है, बस डूब गए और गोरखनाथ पंथ का प्रचार किया। ये गोरखनाथ पंथ पूरे भारत देश में चप्पे चप्पे छाया हुआ था, क्योंकि गोरखनाथ पंथ में राजा महाराजा लोग संत हो गए थे। अभी अगर इस हमारे पंथ में, कबीर पंथ में कोई राजा महाराजा संत हो जाए, कौन? ईजे राज सिंह सांसद ये संत हो जाए, पहन ले लंगोटी और बांध दे पगड़ी और मार दे रगड़ी और आ जाए हमारे साथ, देखो इसका प्रचार बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ेगा प्रचार प्रसार। महात्मा बुद्ध भी राजपुत्र थे, जिनका नाम बचपन में सिद्धार्थ था, मां का नाम यशोधरा था और पिता का नाम क्या था? बुद्ध के पिता शुद्धोधन। तुमको याद है? तुम सही याद भी हो। हाँ, कम से कम बाप को याद तो रखा है। बाप को कौन याद करता? अपने बाप को तो लोग भूल जाते, दूसरे के बाप से क्या लेना तेरा? शर्मा गया कि नाम बता के भी फंस गए फालतू। शुद्धोधन, शुद्धोधन कितना बड़ा नाम है, शुद्धोधन। उनका बेटा भी राजपुत्र था, वो संत हो गया और उनका नाम बुद्ध पड़ा। अब बुद्ध से बुद्ध भगवान हुए। पूरे विश्व में सबसे अधिक प्रचार बौद्ध धर्म का प्रचार है। किसका? बीएल मेहरा, बौद्ध धर्म का प्रचार सबसे ज्यादा। किसी देश में चले जाओ, थाईलैंड में जाइए, इंडोनेशिया जाइए, बौद्ध धर्म। तिब्बत पूरा बौद्ध धर्म, म्यांमार बौद्ध धर्म। अब धीरे धीरे बौद्ध धर्म 2500 वर्ष हो गए। अब उसका प्रचारक कोई प्रचंड बचा नहीं, इसलिए थोड़ा कमजोर होने लगा। किसी मत पंथ का प्रचार प्रसार प्रभाव तभी बढ़ता है जब उसमें कोई अखंड प्रचारक होता है। कोई राजनीतिक पार्टी तभी आगे बढ़ती है जब उसमें कोई विशेष बुद्धिमान और विशेष प्रखर वक्ता होता है, हर बात का सटीक जवाब देना जानता है। वो पार्टी जानदार शानदार हो जाती है और आगे बढ़ करके शासन करती है। वक्ता होना छोटी मोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। वक्ता होना, बोलना बहुत बड़ी कला है। बोलते तो सब है, सुबह से शाम तक सब बोलते रहे। कौवा बोलता, कोयल बोलती है, मेढक बोलता है, भौरा बोलता है, कुत्ते भी बोलते हैं, सब बोलते हैं। कोई भौंकते हैं, कोई बोलते हैं, कोई चिल्लाते हैं, कोई रोते हैं। लेकिन मनुष्य के पास में जो बोलने की शैली है, तरकीब है, कला है, अंदाज है, वो अंदाज किसी प्राणी के पास नहीं है। अगर मनुष्य अच्छे ढंग से बोलना सीख लेता है तो मनुष्य की वाणी अमृत वाणी कही जाती है और वाणी में ही जादू पैदा हो जाता है और बिगड़े काम भी बनने लग जाते हैं। जोर से ताली बजाओ तुम, ताली बजाना भी एक कला
ऐसे मरी मराई ताली बजाते हो।